आज मैं आप लोग को बताऊंगी जन्माष्टमी में ऐसा क्या स्पेशल पूजा करें जिससे कि अगर शादी के कई साल बाद भी संतान का सुख नहीं मिल रहा है तो वो आप लोग को भी मिले। मुझे भी शादी के कई साल बाद सुख का ये बेटी हुई है, तो काफ़ी संघर्ष हो गया था, लगा था। और मैंने क्या क्या किया, अभी से मेरे पहले के भी वीडियो देखेंगे तो मैंने कुछ शेयर किए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं जन्माष्टमी का ही उपाय बताऊंगी, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन और नए मेरे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जो जानना चाह रहे हैं कि शादी के इतने सालों बाद आपके घर में कैसे बेटी हुई है। तो आज मैं वो जर्नी भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि ये बेटी मेरे शादी के छोटी वाली बेटी है और शादी के 20 साल बाद मेरे घर आई है। तो कैसे आई है, मैंने कैसे कंसीव किया, और वो कंसीव की जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा। और ये है जन्माष्टमी का पूजा, और उसमें नॉर्मल ही जैसे सब पूजा करते हैं वैसे ही करना चाहिए। लेकिन बस ये एक ख़ास नहीं है। मैं तो आजकल सोशल मीडिया पे देख रही हूँ बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो अगर बच्चे का सुख नहीं मिल रहा है तो वो लोग ज़रूर करें। खीरा का पूजा तो खीरा जन्माष्टमी में मस्ट होता है, और वो इस तरीके से किया जाता है। खीरा को पैसे या किसी के द्वारा सिक्के से उसे कट कर लेना चाहिए थोड़ा सा, और 12 बजने से पहले पंचामृत में स्नान करा के, वो वीडियो में भी मैं शेयर करूँगी। तो पंचामृत में नहला के उनको रख देना चाहिए, और जब 12 बजने वाले होगा तो उसके साथ उसे उसमें खीरा में पहले रख के लाइट ऑफ़ कर दीजिए। बाकी तैयारी पहले से ही कर लीजिए। जैसे ही 12 बजता है तो लाइट ऑफ़ कर दीजिए, और उसके बाद लाइट ऑन करके खीरा से कान्हा जी को निकालिए, और उनको फिर से पंचामृत में नहला के और अच्छे से कपड़े से पहना के तैयार करके फिर उनको झूला पे रखिए। और जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो सब चढ़ा के, हो सके तो 5 टाइप का फल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, जो भी आपकी हैसियत हो उस तरीके से करना चाहिए। और यकीन मानिएगा, कोई भी पूजा ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल किया तभी हो जाता है। 3 साल पेशेंस के साथ करना चाहिए। और हो सके, देखिए इसमें कुछ नहीं जाता है, आगे भी करते रहना चाहिए, लेकिन मुझे तो 3 साल के अंदर ही रिज़ल्ट मिल गया था। तो इसलिए मैं तो हमेशा ही कर रही हूँ। मेरी बेटी हो गई है तब भी, और क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ सभी लोग कर रहे हैं, पहले जानकारी नहीं थी, तो अच्छे जानकारी देखिए शेयर करना चाहिए। और अच्छे चीज़ें नकल करने में कुछ नुकसान नहीं है। खासकर कुछ भी गलत चीज़ नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर भगवान से जुड़ा हुआ कोई चाहे दुश्मन ही आपका क्यों ना हो, जो आपका बुरा चाहता है, वो भी अगर अच्छा कुछ कर रहे हैं तो उनका नकल करना चाहिए। और हो सके तो सनातन कहते हैं कि फिर से लौट रहे हैं बहुत ज़्यादा। और धार्मिक मैं मंदिर गई थी तो अभी बोले कि जितना ही धरती पे पाप होगा या संकट आएगा, लोग उतना ही भगवान को ढूंढेंगे। और मैं देख भी रही हूँ, सच बात है। कुछ भी अगर समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आपके किसी भी फ्रेंड रिलेटिव के पास उनका रास्ता हो या ना हो, लेकिन भगवान के पास होता है। इसलिए
जहाँ भी हो सके, जो भी जिस तरीके से पूजा करते हैं जिससे आपका भला होता है, तो वो चीज़ नकल करने में कोई बुराई नहीं है, उसे करते रहना चाहिए और भगवान ज़रूर रिज़ल्ट देते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं पूजा करती हूँ। अब मैं अपनी कंसीव होने की जर्नी बता रही हूँ। तो ठीक 4 साल पहले जन्माष्टमी में मैंने ऐसे ही पूजा किया था। एक वीडियो लाऊंगी, जो मैं मंदिर भी जाती हूँ, मंदिर में कैसे क्या होता है और क्या मैंने करवाया था जिसके कारण मुझे संतान का सुख प्राप्त हुआ था, वो सभी मैं शेयर करूँगी। ये अभी घर का वीडियो है, लेकिन बता देती हूँ साथ साथ में। तो वो भी किया था और मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था ये जन्माष्टमी और उनके कृष्ण जी के छठी के बीच का ही था। और जो भी मेरा प्रोसेस होना था हॉस्पिटल में, वो चीज़ इसी बीच में ही होना था। और छठी के बाद मुझे हॉस्पिटल नहीं, मतलब ना हॉस्पिटल जाना था और ना ही सीढ़ी यूज करना था। मुझे रेस्ट के लिए बोल दिया गया था कि मतलब आप रेस्ट करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही हॉस्पिटल आना है, उससे पहले नहीं आना है। तो जन्माष्टमी में मैं काफ़ी पूजा वगैरह अच्छे से इसी तरीके से पूरा करके फिर मैं गई थी। और साथ में देखिए संभव नहीं है, लेकिन अगर इच्छा अगर आपने जाहिर किया है भगवान के सामने, तो शक्ति भी देखिए भगवान ही देते हैं। आज के डेट में कहेंगे तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने नहीं किया इस बार, लेकिन मैं कई साल, मतलब जैसे करवा चौथ तो 9-10 बजे खा लेते हैं, लेकिन मैं जन्माष्टमी के दिन में 12 बजे तक पानी भी नहीं पीती थी। मंदिर जाती थी, मंदिर में भी देखिए मतलब 12:30-1 तो बज ही जाते हैं प्रसाद लेते लेते, आरती सब कुछ। तो मैं उसी टाइम पे मतलब प्रसाद के रूप में ही मैं अपना व्रत खोलती थी, वहीं पे प्रसाद खाती थी, पीती थी। तो थोड़ा सा टफ़ ज़रूर होता था, लेकिन सही बोलूँ सारा शक्ति वही देते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने कई साल किया था और फिर भगवान सच में थोड़ी बहुत परीक्षा लेते भी हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो मुझे देखिए, जब मैं जन्माष्टमी हो गया पूजा करके, जब मैं गई, उसके बाद सब कुछ प्रोसेस हो गया, ठीक ठाक से हो गया, तो फिर मैं रेस्ट पे चली गई। हालांकि देखिए सीढ़ी यूज़ करने के लिए भी मना करते हैं, लेकिन अगर घर नहीं है, मतलब नीचे का मकान नहीं है, तो मतलब आप जा सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, मतलब कंसीव करने की जो परसेंटेज जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन रिस्क लेना, अगर नहीं कोई संभव है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मतलब जब मैं रेस्ट पे चली गई, अब आती है रिज़ल्ट की बारी। और रिज़ल्ट इतना आसानी से देखिए नहीं मिलता है, भले ही आप पूजा पाठ कीजिए, इलाज करवाइए, तो बहुत मुश्किल से होता है। और मुझे सही बोलूं तो जब तक रिज़ल्ट आया, गणेश पूजा जब स्टार्ट भी नहीं हुआ था, जिस दिन लास्ट हुआ था उसके कल होके मैं हॉस्पिटल गई। वो सब जनवरी भी जब अभी गणेश पूजा आने वाली है, तो मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। ये जन्माष्टमी से लेके और गणेश पूजा स्टार्ट हुआ, मैं तब तक का थोड़ा सा बता देती हूँ कि सही बोलूँ मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि है, क्योंकि मुझे अति पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था पेट में कि थोड़ा सा भी संभव नहीं था। और परहेज़ बता दूं, जितना हो सके तो रेस्ट करना चाहिए। एक नॉर्मल देखिए अगर कंसीव हो जाता है तो आप नहीं भी रेस्ट करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप काफ़ी सालों बाद वो भी प्रोसेस के द्वारा अगर आपका होता है तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, रिस्क नहीं लेना चाहिए।
लेकिन वैसे तो देखिए बोले थे काम वाली वगैरह लगाने के लिए, लेकिन किसी कारण से क्या, मैं ये भी शेयर कर दूं कि कुछ लोगों को, जैसे मान लीजिए हमने समझाया या आप बताएंगे कि भाई आईवीएफ करवाना है, उसमें रेस्ट की ज़रूरत होता है, तो कुछ लोग मान लीजिए आईवीएफ का मतलब ही समझ लेते हैं कि बेटा ही होगा या किसी और का ही होगा। तो वो सब भी मैं वीडियो धीरे धीरे लाऊंगी कि ऐसा देखिए कुछ भी नहीं है। अगर जिस लाइन में नॉलेज नहीं है, वैसे तो ये देखिए कई सालों से इंडिया में है, लेकिन जब तक आपके फ्रेंड रिलेटिव लोग आईवीएफ के प्रोसेस से नहीं करवाते हैं बच्चे, तब तक उनको लगता है कि मतलब बेटा के लिए ही आईवीएफ होता है या बेटा गारंटी है। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके नसीब में होता है वही चीज़ मिलता है और आपका ही बच्चा होता है। वो सब मैं वीडियो आगे लेके आऊँगी। लेकिन हाँ, अपनों को रिलेटिव जो जिनका आराम से नॉर्मल से हो गया है, तो वो सब ऐसी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी कारण से एक नेचुरल कंसीव नहीं हो पाती है, उसके जगह पे ये आईवीएफ है। तो उसमें मतलब काफ़ी रेस्ट बोलते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि मैं किसी को बता भी नहीं पाई थी कि मेरा कुछ प्रोसेस चल रहा है या मैं कंसीव कर लूँगी। और सही बोलूँ, पहले भी काफ़ी कुछ प्रोसेस हुआ था, तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। आयु वगैरह जानते होंगे। तो ये खीरा देखिए 12 बजने मतलब 1 घंटा पहले ही दही पंचामृत बना के मैं रख दी थी और उसमें खीरा कट करके सेट कर दी थी। तो बस इस जन्माष्टमी में सारा कुछ वैसी ही पूजा होता है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो यही कहूँगी कि मतलब थोड़ा सा रेस्ट आराम ज़रूरी होता है। और कृष्ण जी की कृपा से कहिए, आगे तो चलो अभी धीरे धीरे मैं और शेयर करूँगी। इसमें बता देती हूँ, कृष्ण जी की कृपा से मेरे 2 बच्चे मतलब कंसीव हुए थे। और ज़्यादा संभव रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो सभी मैं बताऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि लड़का है या लड़की है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरे मतलब लड़का और लड़की दोनों ही था। और क्योंकि इनकी नानी का भी मतलब काफ़ी चाहते थे इनको और आशीर्वाद भी देते थे, और उसके अकॉर्डिंग पता नहीं क्यों मेरा मन में और मेरा इलाज भी होता रहता था, कई साल से नहीं हुआ था। तो इनके नानी का भी 50-55 साल मतलब लास्ट के बेटा बेटी जुड़वा हुआ था। तो मेरे मन में पता नहीं कई सालों से आ रहा था कि पता नहीं इतनी महंगाई में ऐसा ना हो कि 2 हो जाए 3 हो जाए, ये डर बना रहता था। लेकिन भगवान की कृपा से कहिए मुझे 2 बच्चे होने वाले थे। लेकिन जान के आश्चर्य होगा कि ऐसा भी होता है कि अगर यूट्रस कमज़ोर हो या टेंशन हो या कोई भी कारण हो, तो मतलब आप कंसीव तो 2-3 भी कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 9 महीने तक आपके सारे बच्चे आपके साथ दे, या फिर मतलब कई बार होता है कि एक भी बच्चे साथ ना दे। लेकिन मैं थोड़ी सी लक्की थी और एक तो नहीं हो पाया। और ये दूसरी मतलब 2 बच्चे थे, तो उसमें से ये मेरी बेटी है, बहुत ही प्यारी है। लेकिन इसके बस अब थोड़ा सा मस्ती करती है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने उपाय कराया और यही चीज़ था जो कि मुझे कहते थे कि कई सालों से हमारे फैमिली पे पूरा जादू टोना कर दिया है। तो उसी में ये पंडित जी ने मुझे बताया था कि मैंने किसी को नहीं बताया, सच बोलूं मैं अभी भी शेयर नहीं करती, लेकिन जब
पंडित जी ने इतना ठोस चीज़ जब मुझे बताया, तो सच बोलूं यकीन ना करते हुए भी मुझे यकीन करना पड़ रहा है कि सच में हमारे फैमिली जादू टोना के चपेट में आ रखे हैं। सच में उनके इशारे से सब लोग काम कर रहे हैं, तभी मेरी बेटी को जो फैमिली से जो प्यार लगाव होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। हालांकि अब 3 साल की हो गई है और कुछ मैंने उपाय किया है, तो जो चिड़चिड़ापन था वो भी कम हुआ है, मतलब बिल्कुल कम नहीं हुआ है। तो पंडित जी ने बोला कि जो बच्चा इसके साथ का था वो चला गया है, था ही, उन्होंने भी बोला, डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी बोले लड़का ही था। और पंडित जी ने बोला कि जो लड़का था चला गया, जिसके कारण ये